सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को काफ़ी समय से इंतजार था कि वीडियो नहीं आ रही और मैंने कुछ महीना पहले एक वीडियो डाली थी। हम इन काले अंग्रेज़ों से कैसे पीछा छुटाएं। ये भगत सिंह की वर्डिंग है, गोरों से तो हम आज़ादी दिलवा देंगे, इन कालों से लड़ना पड़ेगा। तो आज वो आपके सामने है, हाजिर है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस काले अंग्रेजों ने हमारे हरियाणा के 6-7 डिस्ट्रिक्ट और कुछ पंजाब के हिस्सों का नेट बंद कर रखा है। और वो नेट बंद किस लिए कर रखा है आपको बता दूं मैं, ताकि ये किसान के ऊपर जुल्म ढाएं, ये आंसू गैस के गोले फेंकें, लाठी चार्ज करें, रोड तोड़ें। जो हमारी प्रॉपर्टी है आज उसको कौन, किसान की बजाय सरकार रोडों को तोड़ती है ताकि वो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली कूच न कर जाए। तो कहां से हमें लगता है कि हम गुलाम नहीं है, हम आज़ाद है? लगता है कहीं से हम आज़ाद हैं। ये टोटल तानाशाही है। हम पूरा नेट रिचार्ज करवाते हैं 3 महीने का, कोई महीने का प्लान लेता है और उसके दौरान मन मर्जी से कभी भी नेट बंद कर दिया जाता है। तो ये कहीं से भी आज़ादी नहीं है। और कोई भी बंदा अपना हक मांगता है तो उसको बदले में डंडे मिलते हैं। चाहे वो कोई टीचर अपने भत्ते के लिए आंदोलन कर लें तो उनके ऊपर पानी की बौछारें की जाती हैं। और किसान को तो आप देखते हो, जो देश का अन्नदाता किसान है उसके साथ में कितनी दरिद्रता से ये गवर्नमेंट ये पेश आते हैं काले अंग्रेज। तो कुछ लोगों को पीछे जब मैंने बोला था तो मिर्ची लगी थी। वो लोग जो सरकार के पुट्ठे होते हैं, भड़वे होते हैं या सरकार को पानी मार होते हैं, उन लोगों के वजह से आज हमें इन काली जो अंग्रेज हैं इनकी करतूतों से हम आप सब वाकिफ हो, आप देख रहे हो, उनसे लड़ना पड़ रहा है। तो मैं आज की वीडियो का जो हमारा खास टॉपिक रहेगा, नए सिरे से आपको बताया था कि बीमारी के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तो रिपीटर भैंस का बार बार रिपीट होना, बच्चादानी में इन्फेक्शन होना, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इनके ऊपर एक ही वीडियो हम डालेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप मत करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई फिर मेरे पास कॉल आएगा तो फिर वो लोग कहते हैं कि आप अग्रेसिव रहते हो। अरे जिस टॉपिक में मैंने वीडियो डाल रखी है उसके ऊपर मैं जो बोलने जा रहा हूं और वही मैं फोन पे आप पूछोगे तो मैं कितने लोगों को बता सकता हूं। हिंदुस्तान की अरबों में आबादी है तो कितने लोगों के फोन अटेंड कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो ये स्किप वाला नहीं देखे अच्छी बात है, और यदि वीडियो नहीं देखे तो फिर मेरे पास कॉल भी ना करें। तो वीडियो को अंत तक देखें तो आपको हर चीज की अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पंजाब की जितने भी किसान भाई हैं और जो माताएं और बहनें हैं पंजाब से, उनका मैं तहे दिल से उनको सलूट करता हूं। हर आंदोलन के अंदर वो कंधे से कंधा मिला के जंग के अंदर खड़ी होती है। तो पंजाब की माता और बहनों के लिए मेरी तरफ से दिल से सलूट है, मैं उनको सलूट करता हूं। वो कभी भी पीछे नहीं रहती और जो ऐसे सूरवीरों को पैदा करते हैं। तो स्पेशल आज का जो सलूट मेरा पंजाब की माता और बहनों के लिए दिल से सलूट है। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है उनके लिए मैं। तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि पंजाब के लोगों को ही दिक्कत है। जब हम 1947 से पहले जितनी भी कुर्बानियां हुई, 126 फांसी की जो सजा हुई थी, 126 लोगों को फांसी तोड़ा गया था, उसमें से 93 अकेले पंजाब के थे। तो उस टाइम पे भी उन्हीं के खून के अंदर जो देश के प्रति डेडिकेशन था वो था, आज भी है। और 2626 लोगों को उम्र कैद हुई तो 2150 लोग अकेले, 2149 लोग अकेले पंजाब के थे। तो उन लोगों के अंदर ये है। तो कहते हैं तारीफ, चाहे घाव दुश्मन का भी हो, तारीफ करनी चाहिए। और ये तो इस देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। तो कुछ लोगों को इस बात की बड़ी मिर्ची लगती है, जो वही किसान के सरकार के जो पिट्ठू होते हैं। ये सरकार जो किसान के ऊपर इतने जुल्म बार बार ढाती है, ये क्या मांग रहा है? अपनी चीज का रेट ही तो मांग रहा है और उसको बदले में क्या मिलता है? बहुत बड़ी यातनाएं। तो ये टोटल गुलामी वाली फीलिंग आती है जब हम ये देखते हैं। तो पुरानी जो फिल्में हम देखते हैं, अंग्रेजों का जो
लोगों के ऊपर जो वो डालते थे, जुल्म डालते थे, वो आज के दौर में यूं का यूं दिखाई देता है। आज की ये जो काली सरकार है, काले अंग्रेजों की जो सरकार है, ये सेम वही कर रही है। उसमें और इसमें आज के सिस्टम में कोई डिफरेंट नहीं है। पता है जो लोग इतनी आसानी से बोल देते हैं अगर किसान रोड जाम कर देते हैं, ये तो ये कर देते हैं, व्यवस्था खराब कर देते हैं। व्यवस्था किसान नहीं, सरकार करती है। पहले क्या होता था, आज से 90 के दौर से पहले की बात करें तो कोई भी आंदोलन होते थे, जत्थेदारी होते थे, वो रोड तोड़ते थे, पब्लिक क्राउड को इकट्ठा करने के लिए रोड तोड़ देते थे, रोड बंद कर देते थे। लेकिन आज उससे उल्टा है। आज एक किसान शांति प्रिय ढंग से यदि कहीं अपना जत्थेबंदी को लेके जाना चाहता है या दिल्ली कुछ करना चाहता है तो उल्टा सरकारें रोड तोड़ती हैं। कई जगह मैंने देखा है, कहीं बाहर जाते हैं तो बेहूदगी के साथ जेसीबी लेकिन सरकारी बसें लेकिन है, ताकि किसानों को इनके अंदर लाद किन है और जेल में डाला जाए। और वो किले लेकिन है, पुलिस प्रशासन उसके साथ खड़ा होता है। यानी कि वो सब जितने भी क्रिमिनल काम है वो सब सरकारें करती हैं। किसी के प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो सरकार करती है, रास्ते डाइवर्ट करती है तो सरकार करती है, न कि किसान। किसान तो अपने शांति प्रिय अपना धरना, अपनी मांग के लिए वो अपनी परेशानी दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी दूसरे मोड़ पे डाला जाता है तो वो सरकार डालती है। और ये जो नेट क्यों बंद है, क्योंकि जो सरकार अपने काले करतूत करे, उनके ऊपर लाठियां बरसाए, आंसू गैस से गोले बरसा रही है, वो सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक के सामने ना आ जाए। ये इन काले अंग्रेजों के काम है। और फिर भी कुछ लोगों को इन बातों की मिर्ची लगती है। अरे किसान अन्नदाता है, किसान है तो जीवन संभव है, क्योंकि सुबह उठ के आप चाय का निवाड़ा है, दूध का निवाड़ा है, या कोई ये जो पार्ले जी है, या कोई भी आप ब्रेड खाते हो सुबह उठ के ने, ये सब किसान की देन है। ये काली सरकारें नहीं देती आपको, ये किसान की मेहनत है। पता है आपको एक किन्नू तैयार करने के लिए एक फार्मर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? एक सेब तैयार करने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? दिन रात प्रकृति के थपेड़े झेल की ने, कभी बारिश आ गई, कभी गड़े पड़ गए, तो उन तूफानों से निकल की ने, और फिर कैसे वो आप लोगों के लिए वो फ्रूट तैयार करता है, उसके लिए अपनी वो जान की कीमत लगा देता है, बाजी लगा देता है। और फिर उसके क्या रेट मिलते हैं? किन्नू का रेट 5 रुपए किलो मार्केट में किसान को मिलता है। जो किन्नू आप 70-80 रुपए किलो खाते हो ना, वो किसान का 5 रुपए किलो बिकता है। असल जिसने मेहनत करी उसके पल्ले कुछ नहीं। इसलिए किसान बेचारे अपनी मेहनत को मांगने के लिए, मेहनत का उचित रेट मांगने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। यदि इनको इजली मिल जाए तो इनको कोई जरूरत नहीं है। इनको भी पता है शांति से रहने का, और ये अपने घर से शांति भंग करके तब बाहर निकलते हैं। इनको पता है हमें काले अंग्रेजों की जो इस सरकारें हैं इनसे कितना परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। क्या आप लोग कितने आसानी से सोते हो घर पे, ये भी सोच सकते हैं। लेकिन इनके खून के अंदर अपने देश के प्रति वफादारी है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पंजाब के किसान भाइयों के अंदर है। देश की बात करें तो, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिया आपको देशभक्त होने के, वो सभी पंजाब से निकले हैं। तो ये तो था आज का किसान आंदोलन के प्रति जो हमारा जो सेक्रीफाई, हमारा जो उनके साथ सहयोग, जो हमारी सांत्वना किसानों के साथ है, वो हमेशा रहेगी। क्योंकि मैं भी किसान हूं और हम किसान की तय दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक अन्नदाता है, वो भगवान है। जो अन्न देता है वही भगवान होता है। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले फिर मैं किसान की माता और बहनों को तय दिल से सैल्यूट करता हूं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, रिपीटर एक बड़ी समस्या। तो ये जो आज रिपीटर की समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बड़े अच्छे से बताया था आप लोगों को, जो खान पान है हमारा, उसके अंदर टोटल पेस्टिसाइड डाला जा रहा है। और वो भी हमारे को दिमाग को मॉडिफाई करने का काम इस साइंस का और इन सरकारों का ही है। जो WHO की तरह बड़े लेवल पे जो संस्थाएं होती है, वो अपनी मार्केट में दवा बेचने के लिए, जैसे यूरिया है, DAP है, बहुत सारे केमिकल इतने मार्केट में है, वो सब बेचेंगे। उसके लिए ग्राउंड कहाँ है? किसान है। और किसान के खेत में जाएगा, किसान उससे जहर उत्पन्न करेगा। तो किसान का उससे रिलेटेड कोई भी है, चाहे वो खुद की बॉडी है, चाहे वो जानवर की बॉडी है,
वो सब उससे इफेक्टेड होंगे और वो बीमारी का शिकार होंगे। अभी आपने देखा होगा, WHO की रिपोर्ट है, यदि इंडिया में ऐसे ही ये मिलावटी दूध, सरफ का दूध, केमिकल का दूध जो सिटी के लोग पीते हैं, जो चाय पीते हैं, दूध के माफिया, चाय का भी बेसिक दूध ही होता है, तो WHO की रिपोर्ट है कि 2025 तक इंडिया में 87% लोगों को ट्यूमर हो जाएगा। तो वही लोग इसके शिकार होंगे जो पैकेट का या बाहर का दूध पीते हैं। बार बार इतना सारा प्रचार प्रसार होने के बाद भी धड़ाले से हमारे यहाँ पे जहर बेचा जाता है दूध के नाम पे, और वो किसी और की नहीं, वो सरकार की बिल्कुल निगरानी में होता है सब काम। क्योंकि वो जो लोग जहर बेचते हैं वो सरकार को बड़े बड़े कमीशन देते हैं। लोग, ये बड़ी चैन है, टिपिकल चैन है। आप बीमार होगे तो हॉस्पिटल जाओगे तो आपका नाप सुना पैसा लगेगा, तो और वो पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ जाता है? सरकार की जेबों में जाता है, चंद लोगों की जेब में जाता है, संस्थाओं की जेब में जाता है, दवाइयाँ बिकती है। और वो जो दवाइयों के बदले में जब इनकी दवाइयाँ बिकती हैं तो वो इन सरकारों को बड़े बड़े गिफ्ट देती है, अरबों खरबों रुपए के हिसाब से देती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है। तो आज का जो खान पान है उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है भैंस की बीमारी आने का? ये जो आप केमिकल डालते हो खेतों में वो। इसीलिए आज छोटा सा भी भैंस पूरी जेर डाल देती है। आप भी देखते हो, पूरी जेर डालने के बाद भी 95% भैंसे मैला नहीं चलती, सफेद कचरा फेंकती हैं, सफेद व्हाइट डिस्चार्ज फेंकती हैं, गंद फेंकती हैं, मवाद फेंकती हैं। और पंजाब में इसको चर्बी भी बोल देते हैं, चर्बी फेंक रही है। ये चर्बी वर्बी कुछ नहीं होती, ये मवाद होता है, ये रेशा होता है भैंस के अंदर से। तो ये क्यों? पूरी जेर डालने के बाद तो भैंस मैला फेंकती है ना? नहीं, क्यों? उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर होगी। जेर फेंकने के बाद में जब रास्ता खुला रहता है यूट्रस का, तो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया चला जाता है तो वही अंदर तूफान मचा देता है और पूरे सिस्टम को अंदर यूट्रस के अंदर वो फंगस या बैक्टीरिया पैदा कर देता है उसकी, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर है भैंस की। इसीलिए तो ये सारा गेम किसका? इम्यूनिटी का। इसीलिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? दवा का सहारा लेना पड़ता है। तो दोबारा से फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूं, ये दवाइयाँ। कोई भी भैंस यदि आपकी काविंग के बाद में सफेद कचरा फेंकना स्टार्ट कर देती है, जेर लेट हो जाए तब तो फेंकना डेफिनेटली है। यदि आपकी भैंस 7-8 घंटे जेर लेट डालेगी तो 100% इन्फेक्शन होगा ही होगा। 3 से 4 घंटे में जेर डाल देगी, उसके बाद 4-5 दिन के बाद में कचरा सट दिया तो भी इन्फेक्शन है। बच्चा दानी से किसी भी टाइम भैंस फ्रेश काविंग हो, भैंस महीने की काविंग हो, भैंस 6 महीने की काविंग हो, और यदि आपकी भैंस 1 साल तक प्रेग्नेंट ना हो तब भी यदि वो सफेद कचरा फेंकती है तो समझो इन्फेक्शन है। ये आपको मोटा मोटी बता दूं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि 6 महीने के बाद नहीं होता होगा, साल के बाद नहीं होता होगा। यदि आपकी भैंस प्रेग्नेंट नहीं है और यदि ऐसा रेशा सटती है तो समझो आपकी भैंस के इन्फेक्शन है 100%। इलाज एक ही होगा। वो इलाज क्या है? सेफ्टिफोर सोडियम एक्सनल नाम का इंजेक्शन, जो अभी शायद बंद कर दिया, उसके नाम पे और आते हैं। सेफ्टिफोर सोडियम इसमें साल्ट है, वही इसमें एक काम करता है, बाकी कोई भी मेडिसिन इसमें काम नहीं करती। साथ में हेल्पर के तौर पे कोई भी आप यूट्राविन टॉनिक, ये नहीं है अगर वो दवाई जेर डालने के लिए दी जाती है, वो दवाई बच्चा दानी का सफाई का काम भी करती है। जितने भी यूट्रानिक टॉनिक होते हैं, एक्जापार है, यूट्राविन है, यूट्रीगार्ड है, बहुत सारी मेडिसिन है, इमरो प्लस है, तो ये सारी दवाइयां क्या काम करती है? बच्चा दानी की सफाई का काम करती है। सपोर्टिव मेडिसिन नहीं है, अकेली ठीक नहीं कर सकती है, ये सपोर्ट करती हैं। जो इंजेक्शन लगाओगे उसके काम को बढ़ा देंगे और आपकी भैंस में ठीक होने के चांसेस 99% हो जाएंगे सपोर्टिव तौर पे दवा दोगी तो इन दवाइयों का हमें सहारा लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो साथ में आप कुछ जो फ्रेश काउंग भैंस होती है उसको देसी नुस्खे भी दे सकते हो। देसी नुस्खे में आपको बताता हूँ, नोट कर लेना अच्छे से। जैसे 250 ग्राम शट्टा मिश्री जो होती है, हरियाणा में शट्टा मिश्री बोलते हैं, चीनी जैसी होती है,
मिश्री जिसको बोलते हैं। तो पाइया मिश्री ले ले, 1 लीटर पानी में उबालें उसको। जब पानी आधा रह जाए तो 200 ग्राम देसी घी डाल दें। उसके बाद फिर बॉयल करें और उसमें 1 चम्मच 25 से 30 ग्राम हल्दी डालें। ये 4 से 5 दिन अपनी भैंस को दें। तो इससे भी कई बार भैंस का जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है, मवाद साफ हो जाता है। एक बात, ये पूरी तरह इलाज नहीं है कि सोचो आप सभी भैंसों के 100% ठीक होगा। मैंने बताया आपको 100 में से इससे 40 भैंस ठीक हो जाते हैं। अब दूसरा, किसी भैंस के जेर का कचरा रह जाए या सफेद कचरा फेंकती है तो 2 लीटर लस्सी और उसमें 250 ग्राम सरसों की खड़, 250 ग्राम गुड़, ये तीनों चीज बॉयल करें। लस्सी, सरसों खाड़, 250 ग्राम गुड़, ये बॉयल करें, सब अच्छे से मिल जाए। डेली शाम के टाइम एक ही बार देनी है दवाई। ये एक बार चारा वारा खिला के शाम को नाड़ से देनी है। ये कोई भी भैंस नहीं खाती। 100 में से 1 भैंस होती है जिसके आगे कुछ भी डाल दो खा जाएगी, लेकिन नहीं खाए तो सोल्यूशन क्या है, नाड़ से देनी है। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन बड़े अजीब होते हैं, बोला कैसे दे। अब कैसे दिया जाता हो तो आपको पता ही है, तो नाड़ से देंगे या तसड़े में खा जाए, और क्या अल्टरनेटिव होता, और तो अल्टरनेटिव नहीं होता। तो ये देने का तरीका है। 2 फार्मूले हो गए। तीसरा आप क्या कर सकते हो, यदि आपकी भैंस मवाद डालती है तो 200 ग्राम नीम की पत्तियों को मिक्सी में ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें उसका। 200 ग्राम नीम की पत्ती, 200 ग्राम पानी और 100 ग्राम नमक, ये सब अच्छी तरह मिक्सी में ग्राइंड करें। ये भी दे सकते हैं 4 से 5 दिन, इससे भी मवाद साफ हो जाएगा। अभी आपकी भैंस के कौन सा फार्मूला कारगर होता है ये आप देखी देखोगे, लेकिन है सभी कारगर। तो ये देसी नुक्ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यूट्रस के इन्फेक्शन से रिलेटेड, और ये मैंने आपको मल्टीपर्पज बता दिया। कभी भी भैंस महीने की काविंग है, 10 दिन की काविंग है, 6 महीने की काविंग है। कई बार भैंसें प्रेग्नेंट होने के बाद भी मंथली डिस्चार्ज कर जाती हैं। तो आपने यदि भैंस की पीडी करवा ली और भैंस गब्बन है तो वो इन्फेक्शन नहीं है, वो कहीं किसी भैंस की यूट्रस की शेप ऐसी होती है, वो थोड़ी सी खुली रह जाती है और वो मंथली डिस्चार्ज जैसे करती रहती है। वो कोई भी उसको मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है और कुछ भी उसको प्रिकॉशन देने की जरूरत नहीं है। वो भैंस सही है और वो आपके टाइम पे काविंग करेगी। ये होगा। कई बार भैंसें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो मोटा डिस्चार्ज कर देती है एक्सीडेंटली, अचानक। तो उसके लिए क्या करें, जब बच्चा टाइट हो जाता है, बच्चा नहीं घूमता, उससे अबॉर्ट के चांस भी हो जाते हैं। यदि प्रेगनेंसी ये है, यदि वो मोटा तारा जेरा दिया भैंस ने, प्रेग्नेंट है 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की, किसी भी स्टेज पे, तो उसको इमीडिएटली 1 लीटर पानी ले, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सौंफ डाले और उसको बॉयल करे। तब तक पानी हाफ रह जाए, आधा केजी, नीचे उतारे, 100 ग्राम देसी घी उसके अंदर डाल के ने और वो भैंस को ठंडा करके पिला दे। साथ में ड्यूराप्रोजन का पीडी इंजेक्शन लगा दें तो आपकी भैंस का बच्चा सेफ रह जाएगा। यदि स्टेज फर्स्ट है तो। यदि भैंस ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और जेरे डालते हुए 2 दिन हो गए तो बच्चा 99% अबॉर्ट करेगी, रुकेगा नहीं। तो ये जो हमारा टॉपिक है यूट्रस की इन्फेक्शन का, तो ये तो मल्टीपर्पज होगा। अब जो भैंसें पानी डालती रहती है लंबे टाइम तक, ये तो मवाद हो गया। सफेद जो कचरा डालती है, जब भैंस पानी डालती है बिल्कुल कांच जैसे तार डालती है और रिपीट करती रहती है, बार बार हिट में आती रहती है, लेकिन तार बिल्कुल साफ देती है। लेकिन साथ में खूबी क्या है, वो 3 से 4 दिन या 7 दिन तक तार देती है। जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या मामला है, यही करवा दी, 3 दिन हो गए फिर तार डाल रही है। ये भी पार्ट ऑफ इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है ये। जो सफेद मवाद डालती है, कहीं पानी डालती है, तो इसमें 2 चीजें होती हैं, इन्फेक्शन प्लस हार्मोन अनबैलेंस। ये भी उसी का हिस्सा है, इन्फेक्शन का हिस्सा है। तो इसमें भी क्या करें आप, वही 3 दिन का कोर्स करें। इसमें आपको सपोर्टिव तौर पे इमरोप वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स करें। एंटीबायोटिक में आपको बताया था सेफ्टिफोर सोडियम एक्शनल नाम से जो टीका आता है, डेली का 1 टीका लगता है। साथ में कीटोप्रोफिन अब बंद हो गया तो निमोस्लाइड
या मेलोक्सी पैरासिटामोल, वो इंजेक्शन आप 15 ml दे सकते हो। इस टीका क्या काम है, जब एंटीबायोटिक लगाएंगे और अंदर कोई छोटी मोटी स्वेलिंग है तो ये मेलोनेक्स वगैरह देंगे तो भैंस को स्ट्रेस में नहीं आने देगा और छोटी मोटी सोजन उसको कवर करेगा। निमोवेट जो भी है, ये मैक्लोडाइन है, तो ये साथ में लगाएंगे। एंटीबायोटिक और पेन किलर यदि दे दिया तो सीधी सी बात है भैंस स्ट्रेस में आएगी। तो स्ट्रेस के लिए सी मैक एक्सल जो इंजेक्शन आता था वही बंद हो गया। अब सी मैक मिलेगा आपको, जो पहले आता था वही एस्कॉर्बिक एसिड। सी मैक दोगे, 20 ml की डोज होती है। सी मैक नहीं मिले तो टर्बीवेट, बहुत पुरानी मेडिसिन है टर्बीवेट, 10 ml दोगे। मिकोवेट एक्सल, ये भी हरियाणा में मिलता है, बाहर कम मिलता है। मिकोवेट एक्सल 10 ml डोज है। ये क्या है, स्ट्रेस को दूर करता है। एंटीबायोटिक और पेन किलर से कहते हैं ना, अंग्रेजी दवाई एक प्रॉब्लम को ठीक करती है तो 2 को जन्म देती है। वो भैंस के अंदर ये प्रॉब्लम कर देती है। भैंस का एंटीबायोटिक लगाने से गोबर सूख जाता है, बैल के जैसा गोबर करेगी। तो उसके लिए आप कोई भी साथ में नरवाइन टॉनिक देंगे सपोर्टिव तौर पे, तो 3 इंजेक्शन इस तरह हो जाते हैं। ये आप दोगे तो आपकी भैंस का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। जो पानी डाल रही है अगली बार वो पानी नहीं डालेगी। साथ में कोई भी पाउडर इसको स्टार्ट करें भैंस को, जैसे कि गोलियां आती है, मैंने बताया था साइक्लोविन की गोलियां हैं, एग्रीमीन आयु हैं और इस तरह के कुछ पाउडर भी आते हैं। तो वो सपोर्टिव तौर पे जो रिपीट को रोकते हैं वो सपोर्टिव तौर पे दें। साथ में मिनरल मिक्सचर दें और लीवर टॉनिक भी इस टाइम पे भैंस को दें, ताकि एंटीबायोटिक लगता है तो लीवर डैमेज हो जाता है। ये चीजें आप दोगे तो उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी, प्लेटफार्म जो है यूट्रस का वो मजबूत हो जाएगा और उसका कंसेप्शन रेट बढ़ जाएगा। ये ट्रीटमेंट कराने के बाद में भैंस हिट में आती तो एक हिट जरूर छोड़नी है आपने, क्योंकि छोटा मोटा जो माइनर सा कचरा कहीं पे होगा बैक्टीरिया का, हिट के साथ में जैसे ही बच्चादानी खुलोगी और जब भैंस हिट में आती है तो उसके बच्चादानी में टोन पैदा होती है, ऐसे वाइब्रेशन पैदा होता है। जब वाइब्रेशन होगा तो वो सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। उससे नेक्स्ट हिट पे आप उसको 18 घंटे के बाद कम से कम एआई करवाएं। तो इन सावधानियों के साथ यदि आप चलोगे तो आप रिपीट के ऊपर 99% कंट्रोल कर लोगे। मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों से कोई फीस नहीं लेनी, कोई अपना दवा नहीं बेचना। तो इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं। वीडियो अच्छी लगे, अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है तो वो कमेंट के माध्यम से बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और किसान आंदोलन में यदि आप किसान हो तो ऐसी काली सरकारों की बगावत करें, उनको फूल मालाओं से सम्मानित न करें। यदि आपको कभी मौका मिले ऐसे लोगों को, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, किसी का हो, उनके गांव में जूतों की मालाएं डालो, उनका इस तरह स्वागत करोगे तो ही किसान बच पाएगा। और किसान का सपोर्ट करें। जय जवान जय किसान।